एसपीएन 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमने देखा है कि महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे और ठाकरे दो ऐसे नाम हैं जो इन दिनों चर्चा में हैं। यहाँ पर अगर हम ठाकरे की बात कर ले तो उद्धव ठाकरे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए नजर आए थे कि उनकी सीएम पद कहीं भी उनको छोड़ करके ना जाए, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि उन्होंने अपने सीएम पद से हाथ धो लिया। लेकिन अब खबरें जो है वो ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे इस सत्ता में वापसी कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे के हाथ में फिर से सीएम की कमान आ सकती है। वो कैसे, चलिए इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। दरअसल देखा गया है कि शिंदे गुट के बीच में जो अफरा तफरी है वो उस माहौल का विवरण जो है हमारे सामने दिखता रहा है। फडणवीस जो है अपने गुस्से से शिंदे को यहाँ पर दिखाते हुए भी नजर आते हैं। यहाँ बीजेपी का जो साथ है वो लड़खड़ाते हुए भी साफ तौर पर नजर आता है। अब इन सब का फायदा जो है वो विपक्ष उठा रहा है, यानी कि ठाकरे। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे की बात कर ले तो उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से पूरी मेहनत की थी सीएम पद को संभालने की, और यहाँ पर इस सीएम पद को पाने के लिए उन्होंने बीजेपी तक को धोखा दे दिया था। अब उसी पद के जाने के बाद से वो इस पद को वापस हासिल करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए, और उनकी जो कोशिश है वो यहाँ पर पर्दे के पीछे जारी है। अब हम पर्दे के पीछे क्यों कह रहे हैं, चलिए हम आपको बता दें। क्योंकि पर्दे के पीछे देखा गया है कि वो विधायकों से मिलना शुरू कर चुके हैं। विधायकों से मिल करके वो अपनी बात सामने रख रहे हैं, और यहाँ पर उन्हें मनाने की पूरी कोशिश जारी है। उन्हें साफ ये पता है कि शिंदे को नहीं मना सकते, लेकिन शिंदे के गुट के साथ गए उन विधायकों को जरूर मना सकते हैं जिनके बगावत की वजह से उन्होंने इस कुर्सी को खो दिया है। अब इस कुर्सी को वापस पाने के लिए उन्हीं विधायकों का साथ जो है यहाँ पर ठाकरे अपनी तरफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनके पीछे शरद पवार का जो दिमागी राजनीति है वो साफ तौर पर नजर आता है। यहाँ पर शरद पवार जो है वो तमाम कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को दोबारा ये कुर्सी मिल जाए, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर काफी ऐसे बड़े नेता है जो अपने बयानबाजी के दम पर जो है बदलाव की एक लहर दिखाते हुए नजर आए हैं। यहाँ जब से बीजेपी और शिंदे ने अपनी सरकार बनाई है तब से यहाँ पर काफी ऐसे विपक्ष के जो नेता है उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया है ठाकरे से। उन्होंने ऐसे बयानबाजी सामने रखी है जिससे कि ठाकरे को यहाँ पर बहुत बड़े झटके भी मिलते हुए नजर आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर अब ठाकरे की जो रणनीति है वो भी खुल करके धीरे धीरे सामने आती जा रही है। ठाकरे उन सभी नेताओं से अपनी दूरियां बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं जो नेता इस वक्त उनके लिए बागी तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें पता है कि वो शिंदे नहीं मना सकते, लेकिन शिंदे गुट के उन विधायकों को जरूर मना सकते हैं, और इसकी कहानी जो है वो पर्दे के पीछे से लिखनी भी उन्होंने शुरू कर दी है। अब पर्दे के पीछे से ये कहानी कितना रंग लेकर के आती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या सीएम पद की जो कमान है वो ठाकरे वापस छीनने में सफल हो पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आप लोग के क्या तर्क है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।